देखो ये कर ही सकते लोग। मान लो किसी को, जैसे मैंने भी पहली बार सुन के आपको फॉलो नहीं किया, एक काम तो ये कर ही सकते हैं ना, जो सैलेड खाने के साथ आप खाते हो उसे खाने से पहले खाना शुरू कर दो। जो रोटी आप आटे की खाते हो, आटा बंद करके कोदरा, रागी, ज्वार, बाजरा ये शुरू कर दो। इतना तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते? इतना करके ही आप देखना आपको फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। और कम से कम 12 बजे तक फल, हाँ, और फ्रूट जो 12 बजे तक खाने। हाँ इतना अगर कर दें, आप बोले एक हफ्ता करके देखेंगे, जस्ट 1 वीक। हाँ अगर तो कुछ फर्क पड़ा तो करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, कोई नुकसान तो और है आप नहीं। मुझे बता रहे थे कि जो जो बहनें जो जिनकी ट्यूब्स ब्लॉक हैं, जिनके यूट्रस ब्लॉक्ड हैं, इस डाइट से वो भी ओपन होते हैं। हाँ उसमें कैसे, टेक्निकली कैसे? देखिए, आपका मान लो ब्लड वेसल्स हैं इस तरह से है, और कुछ जो भी आप खाते हैं, जो भी हमारा लाइफस्टाइल है, उससे कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल वहाँ डिपॉजिट होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है। जो चीज़ बॉडी ना तो बाहर फेंक सकती है, जैसे किडनी के पेशेंट का होता है, ना बॉडी उसको इस्तेमाल कर सकती, तो बॉडी उसको जमा करती रहती है। जब जमा करती जाएगी किसी भी ट्यूब की तरह, वो एक टाइम आएगा जब उसमें से वो पूरी तरह ब्लॉक हो जाएगी। हाँ, तो जिस तरह से ये ब्लॉक होता है, ठीक उसी तरह से ये जो डाइट है, ये डाइट क्या करता है, सबसे पहले आपके बॉडी का, याद रखिएगा साइंस के स्टूडेंट, नाइट्रिक ऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ा देता है। जब भी नाइट्रिक ऑक्साइड कहाँ बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड ब्लड वेसल के अंदर वाला जो लेयर है वहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है पूरे बॉडी में। अच्छा। नाइट्रिक ऑक्साइड जैसे ही बनता है तो वो एसिड की तरह कैल्शियम को क्लीन करने का, झाड़ू लगाने का काम करता है। और धीरे धीरे वो जो कैल्सिफिकेशन बोल सकते हैं, डिपॉजिट बोल सकते हैं, वो क्लीन होने लगता है। सिर्फ किसी एक बॉडी के पार्ट के नहीं, पूरे बॉडी के जहाँ जहाँ भी है, जिससे धीरे धीरे नाइट्रिक ऑक्साइड, याद रखिए, नाइट्रिक ऑक्साइड जब भी बॉडी में बढ़ेगा तो ब्लड वेसल्स खुलेंगे। अच्छा, अगर नाइट्रिक ऑक्साइड को एकदम से बढ़ाना है, झटके से बढ़ाना है, मान लो अभी आप बैठे हैं, इमीडिएटली बढ़ाना है, तो क्या करना पड़ेगा? इमीडिएटली बढ़ाने की जरूरत कब पड़ेगी और करना क्या है? मान लो 1 मिनट में बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? साइंस का स्टूडेंट नाइट्रिक ऑक्साइड आप जरूर देखें, व्हाट इट मीन्स टू द बॉडी, बाकी लोग ना भी देखें तो चल जाएगा। नाइट्रिक ऑक्साइड जब भी बढ़ता है तो बॉडी के जितने ब्लड वेसल्स हैं वो खुल जाता है। जब ये खुलेगा तो ब्लड प्रेशर घटेगा। तो उसके लिए हार्ट अटैक कब होता है? जब ब्लड जाना बंद, ब्लॉक हो गया, तो हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक कैसे पता चलेगा? आपको दर्द होगा, लेफ्ट साइड में दर्द होगा, पसीने होंगे, पसीने छूटेंगे, दर्द से वो गिरने लगेगा, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें उसके सिम्टम होंगी, तो लगेगा शायद हार्ट अटैक है। शायद वर्ड है, एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता दुनिया में, लेकिन ये सारे सिम्टम्स हैं। अब ऐसे में अगर उसका नाइट्रिक ऑक्साइड उसी वक्त बढ़ा दिया जाए एकदम से, तो ब्लड वेसल खुल गया, और खुलते ही उसको ब्लड सर्कुलेशन हो गया, एकदम से नॉर्मल उसी वक्त हो गया, जैसा कि हम अपने हॉस्पिटल में करते हैं। तो क्या करना पड़ेगा? पहली बात तो वो खड़ा है तो वो गिरने ही वाला है, उसको बिठाना है। कैसे बिठाना है ये आप देख लीजिए, पोस्चर जिसमें हार्ट थोड़ी देर तक जिंदा रहे, वो पोस्चर है। जमीन पे बिठाना है, मैं यहाँ पे कुर्सी में करके दिखा रहा हूँ, जमीन पे करके भी दिखाऊंगा। ये जो ऐसे बैठा हूँ मैं, ये देखिए पीछे दीवार है, और ऐसे इस पोस्चर में हार्ट प्रोटेक्टेड पोस्चर में होता है। अच्छा। हाँ, ये सबसे प्रोटेक्टेड है। जब भी कभी आपको ऐसा लगे, शंका हो कि इसको हार्ट अटैक आ गया है, दर्द है, और तब उसको ऐसे बिठा देना है 1 सेकंड के अंदर, उसी वक्त ज़मीन पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर गिरेगा तो चारपाई से गिरेगा तो चोट लग सकती है। बेहोश भी अगर होना है तो उसको, नीचे होगा तो बेहोश होगा तो नीचे ही लुढ़केगा, जिसके पॉसिबिलिटी। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ऐसा करने के बाद भाग के जाना है। गॉड का बना हुआ सबसे अच्छा दवाई हम अपने हॉस्पिटल में रखते हैं हर कोने में, अदरक। इतना बड़ा अदरक का टुकड़ा लिया, अच्छा, और उसको बोला कि मुंह में चबाते रहो, ऐसे बैठा है, चबाओ जब तक कि आंसू ना आ जाए। जैसे जैसे आंसू आते जाएंगे वैसे वैसे दर्द कम होता जाएगा। अच्छा। हाँ, दो बातें हैं, चाहे वो हार्ट अटैक हो, चाहे वो ब्रेन स्ट्रोक हो, पैरालिसिस आ गया, बॉडी का एक पार्ट काम ही नहीं कर रहा अचानक, तो वो चबाता गया। ब्रेन में किसी का क्लोट हो जाए और वो बेहोश हो जाता है। अगर तो बेहोश हो गया फिर तो चबा नहीं सकता वो। अगर नहीं हुआ तो उसको चबाए। नहीं, हाँ, एक तो बेहोश नहीं हुआ तब तो चबाएगा वो। बेहोश हो गया तो
तो उसको होश में लाना है। कैसे लाना है होश में? 1 सेकंड में लाना है, उसी वक्त। हम्म। हर सेकंड उसकी ब्रेन डैमेज हो रहा है, उसी वक्त लाना है। उसका एक तरीका का, ये जो हरी मिर्च है या लाल मिर्च है, उसको कूट के जीभ के नीचे जैसे ही आपने रखते ही वो एक ट्रिगर करेगा और एटलीस्ट वो होश में आने लायक हो जाएगा। लाल मिर्च, सूखी लाल जो मिर्ची पाउडर होता है वो? मिर्ची पाउडर भी चल जाएगा या हरी मिर्च भी चल जाएगी। आपने कूटा, फटाफट जीभ के नीचे उसको डाल दिया। उस वक्त तो वो बेहोश है, उसको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन एकदम से होश में आएगा। होश में आते ही अब चबाना शुरू कर दिया। तो पहले तो हम होश में लाते हैं। हमारी जो इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है उसमें भी ये करते हैं। हमें पता है कि घर में ये दोनों चीज़ तो मिल ही जाएगी, ये तो हर एक के पास होगा ही। वैसे भी जब तक आप डॉक्टर को बुला रहे हैं, एम्बुलेंस को बुला रहे हैं, तब तक आप तब कर तक भी तो रहे हैं। पेशेंट, मोस्टली हार्ट के पेशेंट तो वैसे भी खत्म हो जाते हैं। खत्म हो जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ अगर नहीं भी है तो आप रखिए, और परिवार के लोगों को पहले से ही बता के रखिए, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। तो भगवान का दिया हुआ दवाई है, घर पे ही है, इस्तेमाल करना नहीं आता। अगर किसी के ब्रेन में क्लॉट आ गया तो वो क्लॉट कैसे खत्म हो सकता है? डाइट से? एक तो इमरजेंसी में कैसे खत्म होगा, ताकि एटलीस्ट सर्कुलेशन बना रहे, वो तो अच्छा। इससे। उसके बाद नहीं, एक बार ही खाना है अदरक, बस इतना? उतना लेना है ताकि वो नॉर्मलाइज हो जाए, उतने एक बार। अगले दिन कुछ नहीं खाना, फिर डाइट पे आ जाना है। फिर डाइट पे आ जाना। डाइट पे आ जाना है। इसका मतलब ये है कि आपके हार्ट में देयर इज ए ब्लॉकेज। हाँ। अब उसको धीरे 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 खत्म करना है। वो एक दिन में खत्म होगा नहीं, क्योंकि एक दिन में बना नहीं था। धीरे मतलब ये धीरे अदरक वाला प्लान एक दिन ही करना, 2-3 दिन नहीं करना। नहीं, उसी वक्त करना जब वो इमरजेंसी में। इमरजेंसी मेडिसिन है ये। आप ऐसे भी अदरक चबा के देखो, आंसू आने लगेंगे आपको, ऐसे ही टेस्टिंग के लिए। और वो चबाना पड़ता है कई बार पेशेंट को 10-15 मिनट तक चबाता रहता है, आंसू आते रहते हैं, वो ठीक होता रहता है, रिवाइव होता रहता है। हाथ चलने लगे, पैर चलने लगे, वो खड़ा होने लगा, फिर जब ठीक हो गया चबाना बंद कर दिया। 15 मिनट तक भी कोई बात नहीं, चबाएगा। उसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन आंसू आ रहे हैं, लेकिन चबाएगा। लाइफ एंड डेथ का मामला है ना। तो हार्ट को रीस्टार्ट करने का ये तरीका जो कोई भी कर सकता है घर पे, ये आपको समझना है और आपको लोगों को समझाना भी है। ये बड़ा आसान है। 2 ही चीज़ें हैं, हार्ट और दूसरा है लंग्स। सांसें अगर रुक रही हैं, आपने देखा पिछले 2 सालों में लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा। सिलेंडर नहीं मिल रहा तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर, देखिए यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है ना। और जब आप सांस ले रहे हैं, आप ऑक्सीजन ले रहे हैं या हवा ले रहे हैं? एक्चुअली हम हवा ले रहे हैं। हमारी बॉडी ऑक्सीजन के लिए नहीं बनी, सिर्फ हमारी बॉडी हवा को लेने के लिए बनी। हवा में एक पार्ट ऑक्सीजन है, छोटा पार्ट वो भी। और जब ऑक्सीजन सिलेंडर लेते हैं तो मुख्यतः उसमें ऑक्सीजन ही होता है। हवा में नाइट्रोजन, बाकी चीज़ें भी, नाइट्रोजन होती है ज़्यादा नाइट्रोजन। तो जबकि सिलेंडर में वो ऑक्सीजन ही होता है मोस्टली। और जितना ऑक्सीजन सिलेंडर लगाएंगे उतना निमोनिया बढ़ता जाएगा। तो वो एक तरह से ठीक नहीं कर रहा, थोड़ा बहुत आराम देगा शुरू में, बट वो अंदर से बीमार करेगा। हमारे जो कोविड सेंटर थे, तो हम देश का सबसे बड़ा कोविड सेंटर अहमदनगर में 1100 बेड वाला हमारा था। उसमें ना तो हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर था, ना वेंटिलेटर था, ना दवाइयाँ थी। हम कैसे ठीक करते थे ऐसे पेशेंट को? आप क्या कर सकते हैं, अगर ऐसा किसी को देख रहे हैं सांसें नहीं आ रही हैं, एम्बुलेंस बुला रहे हैं, डॉक्टर बुला रहे हैं, वो सब ठीक है, लेकिन उस वक्त क्या करेंगे जब तक कि बाकी लोग नहीं आ रहे? एक बात याद रखिए, ध्यान से मुझे देखिए। अभी जब भी सांसें नहीं आ रही हैं, जब वो खड़ा रहेगा तो सांसों में तकलीफ ज़्यादा होगी। जब वो ऐसे बैठेगा जैसे मैं बैठा हूँ, सांसों में तकलीफ बहुत ज़्यादा होगी। अभी अगर आप में से कोई भी इस तरह से बैठेंगे, घर जाके बैठ के देखिएगा, तो एक अच्छा खासा इंसान भी सांस लेने में उसको तकलीफ होगी। जैसे मुझे भी अभी तकलीफ हो रही है सांस लेने में। सांस ठीक से लेना है तो नहीं, क्योंकि मेरा जो हार्ट है, हार्ट लंग्स के ऊपर है, लंग्स की कैपेसिटी मेरी कम हो गई। आप देखेंगे जिसको भी सांस की तकलीफ होता है, वो ना जाने क्यों वो ऐसा ही लेटा होता है ऐसा ही लेटा होता है वो। तो ये सांसों की तकलीफ को बढ़ाता है। तो पहले तो ऐसे पीठ के बल लेटने नहीं देना है। तो क्या करना है उसको, जैसे ही आप ये जादू करके देखिएगा, अगर कभी ऐसा मौका आता है तो। हम अपने पेशेंट को करते हैं हमारे हॉस्पिटल्स में, उसको ऐसे बिठा देते हैं। अब भी आप ऐसे अगर बैठे हैं, आप में से जो लोग ऐसे बैठेंगे, आप देखेंगे इसी वक्त सांसें एकदम से बड़ी अच्छी सी सांस आती है, खुल के आती है। ऐसे बैठेंगे तो खुल के आएगी, और जैसे जैसे पीछे जाएंगे आपकी सांसें अटकती जाएंगी। आप देखेंगे जो लोग सांसों के पेशेंट होते हैं, उनको वो ऐसे ही लेटे रहते हैं और कहते हैं सांसें नहीं आ रही। हम बोलते हैं ठीक से बैठ जाओ,
अब आ रही है, हाँ आ रही है, आप घर जाओ आराम से। तो साइंस के स्टूडेंट साइंस समझिए, क्यों साइंस नहीं समझेंगे तो आप बिलीव नहीं करेंगे। इसे कहते हैं मेडिकल भाषा में प्रोन वेंटिलेशन। प्रोन वेंटिलेशन वो क्या होता है? पेट के बल जैसे ही आप लेटते हैं तो आपका हार्ट नीचे है, लंग ऊपर है, लंग्स की कैपेसिटी 20% बढ़ गई है। इतना बढ़ने से ही पेशेंट की सांसें वापस आने लगती हैं। इस सांसों में एक आखिरी बात बताता हूँ, इमरजेंसी में जब ये भी काम नहीं करे तो एक बात याद रखिए, आपके ये जो एरिया है जहाँ मैंने अपना फिंगर घुमाया है, मुंह का एरिया, इसके पीछे छोटे छोटे रिसेप्टर हैं। रिसेप्टर मतलब स्विच, वो इमरजेंसी स्विच है। उसको ऑन करने से जिनको सांसों की तकलीफ है, वो सांसों की तकलीफ कुछ देर के लिए तो आराम मिल ही जाता है, फिर दोबारा ऑन कर दो, ऑन करते रहो फिर कुछ घंटों तक। तो वो स्विच कहाँ है? यहाँ है। ये स्विच कैसे ऑन होता है? बहुत ही आसान तरीका है। 200 रुपए का इतना छोटा पंखा आता है, आपने देखा होगा, बैटरी वाला। अच्छा। उस पंखे को ऐसे बिठा के जब 6 इंच दूर रख के पंखा चलाएं, उसकी हवा जब यहाँ लगती है, उस हवा से वो स्विच, रिसेप्टर बोलेंगे इसको, वो ऑन हो जाता है और एकदम से उसकी सांसें आने की जो एक होता है फिजियोलॉजी, वो बदलाव आ जाता है। अच्छा, एक आपने बोला कि अदरक वो हो गया उसके लिए, हार्ट के लिए, हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए भी, ब्रेन के क्लॉट के लिए भी, हार्ट वो अदरक, अधरंग के लिए भी, हाँ है ना। ये तो हो गया कि इमरजेंसी, इमरजेंसी। ऐसे सामने बैठ गए। एक है इसको हील कैसे करना है? डाइट से। डाइट से हील करना है। डाइट क्या करेगा? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काम करेगा, लेकिन उस वक्त उसको आराम देना है। उस वक्त आराम देने के बाद यही सिंपल डाइट DIP